राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी चल रहा है आश्विन मास और इसी महीने में दोस्तों आ गया है अधिक मास। अगर इस महीने के अधिक मास के महीने के मंगलवार के दिन मात्र हम गाय को ये एक चीज़ खिला देते हैं तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ थी वो ख़त्म होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र आपको अधिक मास के इस मंगलवार के दिन आपको ये काम करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। पुरुषोत्तम मास इस वर्ष पितृमोक्ष अमावस्या के बाद 18 सितंबर 2020 से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर 2020 तक पुरुषोत्तम मास मल मास जो है वह रहेगा। पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ महीना भी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ने इस माह को अपना नाम देकर कहा कि अब मैं इस महीने का स्वामी हूँ और इस नाम से सारा जगत जो है वो पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रश्न करेगा वह कभी भी गरीब नहीं होगा और उसकी जो हर मनोकामना है वह पूर्ण होगी। इसीलिए दोस्तों इसे किस्मत का महीना, किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। इस महीने के दौरान जप करना, तप करना, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है और इसी महीने में श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन, श्री विष्णु भगवान के नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे में दोस्तों इस महीने में कोई शुभ कार्य तो है वो नहीं किया जाता है, लेकिन इसी महीने में अगर हम भगवान से संबंधित कोई उपासना, याचना या फिर उपाय करते हैं तो उसका जो पुण्य है, उसका जो फल है हमें बहुत ही जल्द मिलता है। यानी दोस्तों ये जो महीना है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया महीना है। इस महीने में अगर हम भगवान विष्णु जी को प्रश्न कर लेते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन की सारी परेशानियाँ, चाहे ग्रह दोष हो, चाहे देव दोष हो या पितृ दोष हो, कैसी भी कोई परेशानी क्यों न हो, इस महीने में उपाय किए गए जो होते हैं उसका फल हमें बहुत ही जल्द मिलता है। पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि ये महीना व्रत, उपवास, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से जो है मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में आपके द्वारा दिया गया दान 1 रुपये भी 100 गुना फल देता है। यानी दोस्तों इस महीने में क्या है कि इस महीने में आप जो भी दान करते हो उसका बाकी महीनों से इस महीने में जो उसका पुण्य है हमें बहुत ही जल्द मिलता है। ऐसे में अगर ये हम कोई भगवान के समक्ष उपाय या फिर यातनाएं करते हैं तो उन उपायों का जो परिणाम है हमें बहुत ही जल्द मिलता है और बहुत ही ज़्यादा है जो मिलता है। तो आप भी अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके जीवन की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएं, व्यापार, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार मंदा है, तो इस महीने में आपको कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप भी अपना शरीर का वर्तमान सुधार कर भविष्य काल सुधारना चाहते हैं तो इस महीने में दोस्तों मात्र आपको भगवान विष्णु जी को प्रश्न कर लेना चाहिए। अगर आप इस महीने में भगवान विष्णु जी को प्रश्न कर लिया तो फिर देखिए आपके जिंदगी में कभी किसी प्रकार की परेशानी जो है आपको नहीं आएगी। तो ऐसे में दोस्तों मल मास के मंगलवार के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन की जुड़ी जो सारी परेशानियां हैं वह ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार का दिन है जो हनुमान जी को समर्पित किया गया है। यानी मंगलवार का दिन भगवान मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा का दिन होता है और मंगलवार का दिन हनुमान जी को बहुत ही प्रसन्न होता है। अगर इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है तो हमारे जीवन की सारी परेशानी खत्म होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी जो है वो कलयुग में जागृत देव भी माना गया है और मंगलवार का दिन ही भगवान हनुमान जी का दिन होता है। दोस्तों हनुमान जी जो है वो अपने भक्तों से थोड़ी से ही आराधना से, थोड़ी सी प्रार्थना से, थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों धार्मिक मान्यता के अनुसार
मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और वैसे तो हमें रोज़ाना ही करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को छोला अवश्य चढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। अगर संभव हो तो इस दिन सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए। हनुमान जी पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके क्या होगा कि जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वो खत्म होने लगेगी। आपको अपने हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलने लगेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों मंगलवार के दिन हमें एक गाय से संबंधित उपाय करना है। दोस्तों शास्त्रों और पुराणों में गाय को पूजनीय स्थान दिया गया है। यही कारण है कि गाय को गौ माता कहकर भी पुकारा जाता है। प्राणी जगत का गाय एक ही मात्र पशु है जिसमें 33,000 देवी देवताओं का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को हमारे हिंदू शास्त्रों में माता का भी दर्जा दिया हुआ है, और उन्हें गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का जो है वो निवास होता है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो, तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और उनकी कृपा से आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होती जाए, तो दोस्तों मात्र आपको एक गाय को भोग लगाना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को जो है वो भोग लग जाता है। क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं, 33 कोटि देवी देवताओं का वास जो होता है। तो दोस्तों जिस घर में गाय को रोटी खिलाई जाती है या सेवा की जाती है, उन घर की तो पीढ़ियां ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली सारी पीढ़ियां जो है वो संसार के सभी सुख भोगती हैं। तो ऐसे में दोस्तों मंगलवार का दिन है और अधिक मास का महीना है। तो मंगलवार और अधिक मास के इस महीने में, इस शुभ संयोग में आपको ये उपाय अवश्य करना है। दोस्तों मंगलवार का दिन शास्त्रों में वैसे भी बहुत ही शुभ दिन माना गया है, और ऊपर से अधिक मास में दोस्तों शुभ कार्य तो किया नहीं जाता है, लेकिन इन दिनों में उपाय, यातनाएं और साधनाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा की जाती हैं। तो दोस्तों आपको मंगलवार के दिन, अधिक मास के मंगलवार के दिन मात्र आपको ये काम करना है कि दोस्तों आपके घर में आप रोटी बनाते हैं, रोटी से संबंधित ये उपाय है। तो रोटी बनाते हैं तो उस पहली रोटी जो है वो आपको अग्नि माता को भोग लगा देनी है। पहली रोटी आपको अग्नि माता का भोग लगा देनी है, क्योंकि जो पहली रोटी है वो अग्नि माता का ही भोग होता है। दूसरी रोटी जो बनती है उस रोटी को दोस्तों आपको गाय के नाम से जो है अलग रख देनी है। गाय के नाम से अलग रखने के बाद दोस्तों जब आपका घर का पूरा काम हो जाए, आप काम से निवृत्त हो जाए, तो उस रोटी को ले जाकर आपको उससे पहले उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है और थोड़ा सा गुड़ मिला देना है। अब दोस्तों उस रोटी को ले जाकर आपको किसी भी बैठी हुई गाय को खिला दीजिए। दोस्तों इस तरीके से रोटी खिलाने से आपके जीवन की लौकिक और अलौकिक फलों की प्राप्ति होती है, जीवन से जुड़ी आ रही परेशानियां खत्म होती हैं, और जो भी आपके घर में बदहाली, दुख और विपत्ति का साया मंडराने लगता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों गाय की सेवा करने मात्र से आपके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर जो है वो बना रहता है। अगर दोस्तों आपके घर में जो कोई भी लोग हैं मानसिक परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आपको गाय को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और शरीर की क्या होता है सभी नकारात्मक ऊर्जा जो है वह समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर कोई इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, हर कोई काम आपका बनता चला जाए, तो ऐसे में आपको नियमित रूप से प्रतिदिन गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा करने की वजह से आपकी जो इच्छा है वो बहुत ही जल्द पूर्ण होगी, और आपके घर में सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। क्योंकि दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में गाय की सेवा करने से हमारे ऊपर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं
की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अधिक मास को मंगलवार के दिन आपको जितना जल्दी हो सके ये उपाय आपको कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से जीवन की जुड़ी परेशानियाँ खत्म होगी। जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की आपको जो है वो प्राप्ति होती रहेगी।